वास्तु क्या है, क्या ये वाकई में काम करता है? हम कोई तंत्र मंत्र चमत्कार नहीं करते हम। जैसे मुझे मान लीजिए पैसा ज़्यादा कमाना है तो इसकी भी कोई ना कोई दिशा होगी। वास्तु के अंदर यदि दिन भर आप गायत्री मंत्र चलाएं, आप पाएंगे आपके घर में कभी कबूतर नहीं आएंगे। अच्छा, और कुछ लोग कहते हैं कि हम किसी वास्तु को नहीं मानते, और क्या उनकी लाइफ में भी ये वास्तु काम करता है? जय सिया राम दोस्तों, आज हमारे साथ हैं मिस्टर आकाश गुप्ता जी, जो कि वास्तु स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट है। इनको काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है। तो आज हम जानेंगे वास्तु क्या होता है, वास्तु हमारी लाइफ में कैसे वर्क करता है। तो नमस्कार आकाश जी, आपका हमारे चैनल पर नमस्कार जी, नमस्कार मित्रों। जैसा कि हमारे राहुल जी ने अभी अभी बताया कि उनको ये जानने में बहुत इंटरेस्ट है, और दर्शकों को भी, कि वास्तु क्या है, क्या ये वाकई में काम करता है? तो इसका जवाब है यस, हाँ, 100% काम करता है वास्तु। क्योंकि वास्तु बेसिकली एक नेचर की साइंस है। जो 5 एलिमेंट्स हमारे आसपास है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, ये जो 5 तत्व हैं, जिस 5 तत्वों से अपना शरीर बना हुआ है, इन 5 तत्वों को बैलेंस करना। जिस घर में आप रहते हैं उस घर में इन 5 तत्वों को, 5 महाभूत को बैलेंस करना, और आपकी बॉडी की, आपकी एनर्जी के इन 5 महाभूत को सिंक हो करना, ये वास्तु कहलाता है। मतलब इन शॉर्ट एक लाइन का आंसर है, बैलेंस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वास्तु। तो इसमें हम किस चीज़ की एनर्जी बैलेंस करते हैं? देखिए, हर घर में, आपको एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, यदि आप एनर्जीज को समझना चाहते हैं कि आपके घर में कोई एनर्जी कैसे काम करती है, तब एक स्टील की कटोरी में कच्चा दूध दीजिए, घर में सुबह सूर्योदय के टाइम पे अपने घर के कोनों पे रख दिए। पहले नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, फिर 4 कोनों पे, 4 उस दिशाओं पे आप ये रख दें कच्चा दूध। फिर आप 11-12 बजे के करीब जब फुल सनराइज हो जाए, उसके बाद आप जब इस दूध को देखेंगे जाके, तो आप पाएंगे कि नॉर्थ ईस्ट का दूध जल्दी जमता नहीं है, लेकिन साउथ वेस्ट वाला दूध बहुत जल्दी जम जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इस नेचर की जो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इसकी वजह से ये सब होता है। यही साइंस है। हम वास्तु में बस इसी एनर्जीज को ठीक करते, हम कोई तंत्र मंत्र चमत्कार नहीं करते, हम बैलेंस करते हैं एनर्जीज को। उस बैलेंस करने के लिए जो भी साइंटिफिक अप्रोच है, जो भी मंत्रों का यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए, मंत्र उच्चारण इज इक्वली इम्पोर्टेंट। आपने पुराने ऋषि मुनियों से सुना भी होगा कि सब मंत्र उच्चारण करते हैं। बिल्कुल। तो मंत्र उच्चारण बहुत ज़रूरी होता है। वास्तु के अंदर यदि दिन भर आप गायत्री मंत्र चलाएं, आप पाएंगे आपके घर में कभी कबूतर नहीं आएंगे। अच्छा, ये भी आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। आजकल देखा जा रहा है कि लोग बिना वास्तु जांचे ही अपने ऐसे मकान बना लेते हैं। तो उनमें क्या दिक्कत आती है? जैसे बिना वास्तु के अगर कोई घर बनाता है तो क्या उसकी लाइफ में दिक्कत आती है? आप प्लीज़ बताएं। बिल्कुल दिक्कत आएगी। देखिए, किसी घर का यदि फ्लैट स्कीम में आप जाए, तो मोस्टली फ्लैट स्कीम में ना कॉर्नर कट्स होते हैं, क्योंकि एलिवेशन के लिए कॉर्नर कट करते हैं। या मान लो आपके घर जो है उस पर 2 साइड रोड है, और आपने घर में कॉर्नर में कट है, गोल कर दिया है, एज पर गवर्नमेंट रूल आपने गोल किया, तो कोना कट गया। अब मान लीजिए कोना आपका नॉर्थ ईस्ट है, ईशान्य है, या तो नॉर्थ ईस्ट कोना जब भी कटेगा, ऐसे घर में हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा आएंगे, लोग मेंटल स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा आएंगे। क्योंकि जो बेनिफिट ईशान्य दिशा का है, जो एनर्जीज वहाँ से निकलेंगी, ऊपर से आएंगी और नीचे से निकलेंगी, वो सब अपने डिसबैलेंस हो गए। ये ही उसका फर्क। अच्छा, और कुछ लोग कहते हैं कि हम किसी वास्तु को नहीं मानते, और क्या उनकी लाइफ में भी ये वास्तु काम करता है? वास्तु हर आदमी की 100 में से 100 लोगों की लाइफ में काम करता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी व्यक्ति हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो। हर जाति, हर धर्म के, हर वर्ण के लोग पर वास्तु इफेक्ट करेगा। क्योंकि बेसिकली ये साइंस है। पानी किसी पे भेद नहीं करता, सूर्य की रोशनी किसी पे भेदभाव नहीं करती। ये ऊपर वाले ने हम सबको नेचुरल दिया हुआ है। वायु किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। अच्छा, मेरे पास एक प्रश्न और उठ रहा है दिमाग में कि वास्तु का, जैसे हम लोग कोई घर में पेंटिंग बनाते हैं या लगाते हैं, तो क्या उससे हमारी लाइफ में कोई बेनिफिट या प्रभाव पड़ता है? देखिए, आपने कभी सुना होगा हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। जी बिल्कुल। हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड होता है,
जो कि हमारे हमेशा चलता रहता, हमारी सोच से परे वो रहता। बिल्कुल। अब वो सब कॉन्शियस माइंड में क्या होता है, जैसे आपने कोई पेंटिंग बनाई लगाई आपके घर में, तो पेंटिंग की इमेज, क्योंकि आदमी को सबसे ज़्यादा कोई चीज़ याद होती है तो इमेज याद। इमेज याद होती मान लीजिए आप कोई पिक्चर देखने जाते हैं तो वो आपको दिमाग में फटाफट याद है, है। बिल्कुल लेकिन जब टीचर आपको पढ़ाता है तो आपको याद नहीं होता, लेकिन वो अगर दिखाएगा वो चीज़ तब वो जल्दी याद आएगा। फिर दैट मीन्स क्या है, पिक्चर हमारे दिमाग में ज़्यादा इफेक्ट करती है। अच्छा। तो इसीलिए आप जो भी पेंटिंग लगा दें, मान लो आपने लड़ाई झगड़े वाली पेंटिंग लगा दी, तो आपको दिमाग में लड़ाई झगड़े वाली इमेज आ गई, वो आपके बैक सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, तो आपका माइंड जो है ना एग्रेसिव हो जाएगा, आप लड़ाई झगड़े के अंदर। अब आपने सूखे हुए पेड़ ऐसे तस्वीर लगा दी कि लोग बैलगाड़ी से जा रहे, सूखे हुए पेड़ पत्ते झड़ रहे, मतलब ये थोड़ी वो ना सा हो गया कि भैया आदमी को घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, ऐसी फीलिंग। तो वैसी फीलिंग आएगी, तो आपको एक दिन आएगा कि आपको आपका घर छोड़ के आप चले जाएंगे। तो ये पेंटिंग्स इतना इफेक्ट करती है। लोग बोलते हैं दौड़ते हुए घोड़े की पेंटिंग देखो, दौड़ते हुए घोड़े बेसिकली आपकी लाइफ को, कैरियर पाथ को दौड़ा देते हैं, आपको फुल एकदम एनर्जेटिक कर देते हैं, क्या फुल फोर्स के साथ रेस को जीते। अच्छा, यही सिंबल्स है, ये सिंबल्स हैं। वास्तु का हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं? ओनली क्या घर ही में कर सकते हैं? वास्तु का यूज़ हर जगह है, मतलब ऐसी चीज़ जिसकी मर्यादा हो, जिसकी बाउंड्रीज हो, वो वास्तु कहलाता है। आप बड़े पहाड़ और जंगल को वास्तु नहीं गिन सकते। अच्छा। जिनकी मर्यादा हो, जिस पे बाउंड्री हो, जैसे खेत है, लेकिन अगर खेत है बहुत लंबे खेत है तो उसको वास्तु नहीं मानते, लेकिन अगर आप उसको बाउंड्री बना दें उसमें तो वास्तु हो गया। लाइक आप ऐसे समझे, एक शीशा है, उस शीशे का एक सेंटर पॉइंट, ठीक है। जब आपने उस शीशे को तोड़ दिया, उसके 1000 टुकड़े, तो उसके 1000 सेंटर पॉइंट हो गए, हर टुकड़े का एक अलग सेंटर है जी। ऐसे ही एक बड़ा खेत है, तब तक उसका एक सेंटर, अब आपने उसको 100 टुकड़ों में बोल दिया तो उस पर 100 सेंटर हो गए, तो हर सेंटर के हिसाब से उस टुकड़े का वास्तु किया जाए। वास्तु का कुंडली से कोई रिलेशन होता है क्या? वैसे सुना गया है कि वास्तु कुंडली को ठीक कर सकता है, जैसे आने वाली कुंडली आपकी खराब हो, उसमें कुछ दोष हो, तो वास्तु के थ्रू क्या इसको दूर किया जाता है? देखिए, जो ऊपर वाले ने आपके लिख दिया आपकी कुंडली में, वो घटना तो आपके साथ घटित होके रहेगी। बाकी जितने भी ये मेथड्स हैं, ये उसकी फ्रिक्वेंसी को कम ज़्यादा करने के लिए। मान लीजिए कोई चीज़ आपके साथ नेगेटिव होने वाली, लेकिन अगर आप अच्छी वास्तु में ले रहे तो उसके नेगेटिव फल आपको बहुत माइनर मिलेंगे, मिनिमम से मिलेंगे। इसी तरह कुछ चीज़ पॉजिटिव होने वाली है तो वास्तु भी पॉजिटिव है तो उसके फल आपको 200% मिल जाए। तो ये नेचर के साथ जब भी आप बैलेंस करेंगे आपको फ़ायदा होगा। आप जैसे आपने बोला अभी कि हम आने वाले नए मेहमान की कुंडली तो वास्तु से ठीक हो सकती। यदि आपके घर का वास्तु ठीक है तो आपके घर में जो भी नया जन्म होगा जिसका भी, उसकी कुंडली आप देखेंगे तो बहुत अच्छी होगी। अच्छा, और देखा जाता है जैसे किराएदार हुआ, मान लीजिए एक मालिक तो अलग है लेकिन किराएदार है और रहने आया है, तो क्या उसका वास्तु उस पर इफेक्ट करेगा किराएदार पर? देखिए, अभी कुछ देर पहले मैं बताया है, ये साइंस है नेचर पे जी। तो नेचर तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे जो रहेगा उस पर असर करेगा। उसका मालिक मान लीजिए अमेरिका में रहता है तो उस मालिक पर सिर्फ उसका नाम है तो उस पर वो कम असर होगा, पर जो वहाँ रहता है उस पर ज़्यादा असर। इससे रिलेटेड क्या अपन कोई लाइफ की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? जैसे किसी पर कर्जा ज़्यादा है, स्ट्रेस नहीं रहता है। वास्तु से आप ये कर्ज मुक्ति के उपाय जो मेरे पुराने वीडियोस में मैंने बताया, आप देखिए वास्तु पे कौन सी डायरेक्शन उसको ठीक कर सकते हैं, वो भी मैंने उसमें बताया हुआ है। वास्तु की हर दिशा का एक अपना काम है, एक अपना सिम्टम है। लोग बोलते हैं दक्षिण दिशा अशुभ होती है, ये नहीं, तो वास्तु में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा अशुभ है। वास्तु के हिसाब से ऑन 4 डायरेक्शन ऑफ दिशा। दक्षिण दिशा यदि बंद होती है तो घर में गर्मी हीट नहीं आती, सर्दियों में आदमी धूप में परेशान हो जाता है, तो भैया धूप क्यों नहीं आ रही, तो इसलिए साउथ इज इक्वली इम्पोर्टेंट। सो दक्षिण दिशा भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी बाकी दिशाएं। जैसे मुझे मान लीजिए पैसा ज़्यादा कमाना है तो इसकी भी कोई ना कोई दिशा होगी। बिल्कुल। तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स को भी बताइए, क्योंकि आज का ऐसे टाइम में कौन है जो पैसा नहीं कमाना चाहिए? देखिए, पैसा कमाने के लिए शास्त्रों के अनुसार, माइथोलॉजी के अनुसार उत्तर दिशा को माना गया है। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी गई है, जो कि धन का संरक्षण करते हैं।
यहाँ पे हम दो चीज़ों की बात करें, एक धन आगमन की और एक धन को स्टेबल होने की, रुकने की। तो धन आगमन के लिए आपको ईशान्य दिशा बहुत साफ सुथरी रखनी पड़ेगी, शुद्ध रखनी पड़ेगी, तो आपका लाइफ पाथ क्लियर होगा, आपका दिमाग अच्छा चलेगा, आप अच्छा पैसा कमा के लाएंगे। लेकिन साथ में धन रोकना भी है, स्टेबल बननी चाहिए, तो आपको उत्तर दिशा को भी उतना ही ठीक करना पड़ेगा। तो ईशान्य उत्तर दिशा को यदि आप ध्यान देंगे तो आपका धन आएगा भी और आप आगे भी बढ़ेंगे, मतलब बड़े आदमी भी जल्दी बनेंगे। अच्छा, आजकल देखा गया फीमेल्स की हेल्थ के लिए वास्तु में कोई उपाय है? देखिए, फीमेल से संबंधित वास्तु दिशा जो मानी गई है वो मानी गई है अग्नि दिशा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जब भी दोष होगा उस घर की रहने वाली फीमेल्स को हेल्थ इश्यूज होंगे। तो यदि आपका साउथ ईस्ट ठीक कर लेंगे आप, तो उस घर की फीमेल्स को हेल्थ बेनिफिट्स मिलने लगेंगे। तो इसलिए यदि आप फीमेल की हेल्थ से रिलेटेड चिंता है तो आप घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ज़रूर नज़र डालें और उसको ठीक करें। अच्छा, हमारी किचन किस दिशा में होना चाहिए वैसे? किचन के लिए सर्वोत्तम दिशा अग्नि है, क्योंकि वहाँ अग्नि तत्व की प्रधानता होती है और अग्नि तत्व पूरे फीमेल्स के, चूँकि फीमेल वहीं पे काम करेंगी किचन में और अग्नि भी प्रज्वलित होगी, तो ये आपके वास्तु के लिए सर्वोत्तम चीज़। ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू।